विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली क्या कह रहे हैं, कार्रवाई की बात सुनिएगा। को तो वो ग्रैंड फिनाले में रखने का भी, जचाने का भी अवार्ड मिल सकता है। बोलो सर। देखिए, जैसी मंत्रियों के जवाब देने से मुख्यमंत्री जी स्वयं चिंतित थे और जैसी उनकी चिंता थी, उन्होंने अपनी विधायक दल की बैठक में भी मंत्रियों को निर्देश दिए थे, तो आज वो चिंता जगजाहिर हो गई है वापस कि आज वापस जब पहला सत्र का पहला दिन जब सदन शुरू हुआ तो पहले ही मंत्री जवाब नहीं दे पाए। और बड़ा दुख का विषय तो ये था कि पहला जवाब माननीय किरोड़ीलाल मीणा जी के डिपार्टमेंट का था। उन्होंने विधानसभा से छुट्टी ले ली, अपनी पार्टी के नेताओं से तंग आके उन्होंने कहा कि हाजी के दरबार में नाजी का काम नहीं है। वो बहुत आहत दिखे। उन्होंने कहा मेरे अपनों ने ही मेरी पीठ में छुरा घोंपा है। और उसके बाद मंत्री जी सदन के अंदर छुट्टी लेके चले गए। उनका जवाब देने के लिए जो माननीय मंत्री जी खड़े हुए, पहला ही क्वेश्चन ऑन रिकॉर्ड, उसमें जब हमारा विधायक माननीय सदस्य पूछ रहा है कि हमें 50% से ज़्यादा खराबा कहाँ हुआ है वो लिस्ट दे दीजिए, मंत्री जी कह रहे हैं 33% से ज़्यादा खराबा हुआ है, उनकी लिस्ट देंगे। यानी मंत्री खुद ये तय नहीं कर पा रहा है कि उनको 50% का जब माननीय सदस्य ने खराबे की डिटेल्स मांगी है तो वो दी जाए। दूसरे उसी क्वेश्चन के जवाब में माननीय सदस्य का जब क्वेश्चन लगा है, उसके बाद 27 जनवरी 2025 को सरकार जागी है और लगभग 25,000 जो किसान हैं जिनको मुआवजा मिलना है, जिनके नुकसान हुआ है, उनके फार्म अपलोड करने शुरू हुए हैं। मंत्री जी ये तो बता ही नहीं पाए कि इन किसानों को मुआवजा कब तक हम दे पाएंगे। तो ये चरित्र और चेहरा भारतीय जनता पार्टी का सामने आ गया है। जो किसानों के लिए बड़ी बड़ी बात करती थी, आज किसानों को मुआवजा देने के लिए उनकी मंशा क्या है। दूसरा क्वेश्चन हमारे माननीय सदस्य रामनिवास जी के द्वारा पूछा गया कि एक वीडियो को 5 बार हटा दिया गया है और वापस वही वीडियो आज भी काम कर रहा है, तो सरकार इस पे क्या जवाब देगी। माननीय मंत्री कह रहे हैं कि पिछले आपके समय में भी 3 साल में 9 बार वीडियो बदला था। हम ये नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं जो 15वें और 16वें वित्त आयोग के जो पैसे हैं, वो पैसा जनता को मिलना चाहिए, खर्च होना चाहिए डेवलपमेंट का। मात्र 15% के आसपास पूरा खर्च हुआ है और मंत्री जवाब दे रहे हैं कि ये तो हमारा बजट फला टाइम में आया, अभी वर्क ऑर्डर होंगे, टेंडर होंगे। मैं कह रहा हूं दूसरा बजट आ गया, आप पुराना ही नहीं खर्च कर पा रहे हो। तो आज जो बजट हम जिसके लिए शुरुआत की है, 19 तारीख को जो बजट आ रहा है, जिसको हम इस मार्च के अंदर पास करेंगे, तो फिर वो बजट कब आप खर्च करेंगे। तो ये बात आपकी दिखा रहा है कि ग्रामीण आम जनता, पब्लिक, ग्रामीण विकास के प्रति आप कितना चिंतित हैं। और वीडियो के लिए पूरी सरकार ने जोर लगा लिया। 5 बार ट्रांसफर करने के ऑर्डर हमारी सरकार ने नहीं निकाले, इसी बीजेपी की सरकार ने निकाले हैं, इन्होंने ही निकाले हैं। और ये दूसरों पे एलिगेशन लगा रहे हैं कि व्यवस्था करके, भ्रष्टाचार करके वो वीडियो वापस आ जाते थे। मैं इस सरकार पे आरोप लगा रहा हूं कि आपने 5 बार ट्रांसफर किया और 5 बार उसको निरस्त क्यों किया और वापस वो वहीं पे कैसे काम कर रहा है, इस बारे में भी आप बताइए। क्या कहीं आपने तो भ्रष्टाचार नहीं किया? इतना प्यारा वीडियो क्यों है कि उस पे 16 सीसी की कार्रवाई चल रही है और उसके बावजूद आप उसको वहां पे रखना चाह रहे हो। इस बारे में हमने सरकार से पूछा, सरकार जवाब नहीं देना चाहती। तो ये हालत है। कांति मीणा जी ने क्वेश्चन पूछा, आपने देखा होगा कि जो तहसील है प्रतापगढ़ की, वो स्कूल के अंदर चल रही है। माननीय सदस्य कह रहे हैं कि वो स्कूल 4 ही कमरे हैं जिसमें बच्चे पढ़ रहे हैं, बाकी बिल्डिंग जर्जर है
आप बताइए कब बनाओगे? कोई जवाब नहीं है मंत्री के पास कि हम कब तक हमारी तहसील की बिल्डिंग बना के इसको शिफ्ट कर देंगे और बच्चों का अधिकार नहीं छीनेंगे। तो ये हालत इस सरकार की, जवाब नहीं दे पा रही है लोग। पहले ही दिन फेल हो गए। भाई साहब जूली जी, धर्म परिवर्तन को लेके अभी बिल प्रस्तापित हुआ है, अब जिस दिन चर्चा होगी तब पूरी बात करेंगे। किन किन मुद्दों पे लेके आ रहे हैं, किस प्रकार की बातों को लेके आ रहे हैं, क्या संविधान के अनुरूप लेके आ रहे हैं, संविधान से अलग लेके आ रहे हैं, सारी बातें जब बार पहले भी विधानसभा से यहाँ से पास हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। क्या जरूरत आपको लग रही है कि इस वक्त में इस बिल इसको वापस भेजा गया है शायद, इसलिए वापस इसको कर रहे हैं। पर जिस दिन बिल आएगा उस दिन इसमें पूरी अपन चर्चा करेंगे, पूरी बात को विधानसभा के अंदर रखेंगे। झारखंड, कर्नाटक और गुजरात की तर्ज पर होगा क्या? उसी को देखते हुए कर रहे हैं। अब देखिए, ये तो पता नहीं किसकी तर्ज पे करेंगे, पर मैं ये कहना चाहूँगा आज हालत ये है कि मुख्यमंत्री के निर्देश के बावजूद मंत्री जवाब नहीं दे पा रहे हैं और इनके मंत्रियों को ये नहीं पता कि किसका क्वेश्चन है, कौन खड़ा होगा। एक क्वेश्चन के जवाब में लास्ट तक ये डिसाइड नहीं कर पाए कौन मंत्री जवाब देगा। तो ये रोज रोज आसन का काम है क्या? दूसरी बात, सरकार को डांट पड़ी है, एक भी आईएएस अधिकारी 0 ओवर के अंदर अधिकारी दीर्घा के अंदर मौजूद नहीं है। तो फिर माननीय सदस्य क्यों क्वेश्चन लगा रहे हैं, क्यों पर्ची लगा रहे हैं, क्यों 295 लगा रहे हैं, क्यों नियम 50 के अंतर्गत बात कर रहे हैं, क्यों पर्ची के अंतर्गत बात कर रहे हैं? तो कोई मतलब ही नहीं है। जब उस विभाग का मंत्री वहां पे नहीं बैठा हो और संबंधित विभाग के अधिकारी कर्मचारी नहीं बैठे हो, माननीय अध्यक्ष जी ने कई बार इनको कह दिया और संसदीय मंत्री सुन के चले जाते हैं और कोई जवाब नहीं देते हैं, कहते हैं कि हम अगली बार ठीक कर देंगे। इनकी अगली बार हो ही नहीं रही है। तो विधानसभा को मजाक बना रखा है। देखिए, मैं फिर कहना चाहूंगा मीडिया के माध्यम से, आम पब्लिक ये सोचती है कि समस्या। तो नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली को आपने सुना, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को घेरा।